हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कैसे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, कवर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच की बातें, मतलब एक होता है ना कि आपके पार्टनर बातें कर रहे थे, जिनसे भी बातें कर रहे थे आज शाम, इनके दोस्त रहे, कितने करीबी रहे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम ये ही कवर करेंगे एंड क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें रहीं, क्या रियल रहा, क्या फेक रहा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से, आपकी एनर्जी के अनुसार से क्या कुछ है ऐसा जो कि आपको सोचने की, आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। आप अपने पार्टनर के ऊपर फुल फोकस कीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स देखते तो हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, जो कि अच्छा नहीं लगता है। मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine. Thank you so much. Thank you so much, Divine. चैरियट की एनर्जी आई है। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स, थैंक यू, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास स्पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्पाइसिस यानी कि मीन राशि है, एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जेमिनाई है यहाँ पे, मिथुन राशि है शायद इसका नाम हिंदी में। मुझे हिंदी में ये नाम उतने याद नहीं हो पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बताती हूँ। ठीक है, लिब्रा है यहाँ पे एंड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो बात करते हैं अब कार्ड्स की। कार्ड्स क्या बताते हैं, आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, देखो आपकी पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उसकी बहुत 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 याद आ रही है। पता नहीं क्यों अचानक से उसकी तरफ जाने की इच्छा हो रही है, मन हो रहा है कि मैं उसकी तरफ जाऊं, उससे बात करूं, कनेक्शन को बनाऊं। यार मन बड़ा चंचल सा हो रखा है, मन कर रहा है कि अभी जाऊं, अभी जाऊं, एकदम अभी जाऊं। मतलब अभी जाने की इच्छा पता नहीं क्यों हो रही है, बट हो रही है इच्छा। मन कर रहा है कि मैं जाऊं उसकी तरफ, मैं उससे बात करूं। लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ से तो कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। शायद मैंने उसे अनब्लॉक किया ही नहीं है, मैं ब्लॉक करके भूल गया हूँ, या अनब्लॉक भी किया होगा तो हो सकता है कि कुछ ईगो का प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से उसने कॉल, मुझे मैसेज नहीं किया है। बट मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे कॉल मैसेज ज़रूर करेगी। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं जगल कर रहा हूँ।
मैं अपने आप को लेकर के रिलेशनशिप में पढ़ना चाहता तो हूँ, मैं उसको लेकर के कनेक्शन को बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन यार मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मुझे ना कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी अब पड़ गया हूँ तो पड़ गया हूँ, है ना? लेकिन मैं अब इस रिश्ते को लेकर के आगे देख रहा हूँ कंटिन्यू करने का, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ब्रेक्स आ चुके हैं और ये रिश्ता ज़ख्मी भी हो चुका है। हम दोनों के बैलेंस ना रहने से, हम दोनों की चीज़ें बैलेंस ना रहने से, हम दोनों के सोच एक दूसरे के विपरीत होने से भी बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं। मैंने इतना कुछ ऑब्ज़र्व किया है इस रिलेशनशिप में कि मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को चला सकता हूँ, अच्छे से चला सकता हूँ। भले ही हम दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या हुआ, मैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जा सकता हूँ, मैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं कहीं न कहीं से कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं हर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, हर तरीके से अपने रिश्ते को कामयाब करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे ये रिश्ता कामयाब करना है, मुझे ये रिश्ता कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना है। मुझे इस रिश्ते को लेकर के पीछे नहीं हटना है अब, क्योंकि पीछे मैं बहुत हट लिया। अब मुझे यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में जाना है, यानी कि अब मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू करना है। मुझे कैसे भी करके इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है और मैं जाके लेके रहूँगा मैं इस रिश्ते को, क्योंकि मुझे ना बहुत मैं बहुत डेडिकेशन के साथ उसको देख रहा हूँ, उसके ऊपर नज़र भी रख रहा हूँ। यार होता है ना कि इंसान छोटी-छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है। तो वो मुद्दे जो है ना, वो कहीं न कहीं बहुत बड़े रहे हैं हम दोनों के बीच में और हम दोनों ने इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म कर दूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे लेके जाऊँ, मैं अपनी चीज़ों को आगे लेके जाऊँ, ठीक है? मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं कहीं न कहीं मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत एक होता है ना कि इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आगे तक सर्वाइव करना मेरे बस की बात नहीं है। एंड हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, क्योंकि देख कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग है ही ऐसे मेरी लाइफ में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ लोग है ही ऐसी ज़िंदगी में मेरी जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को, है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मैं लाइटली ले रहा था। कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को मैं इस तरीके से इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ मैं नहीं रख सकता था, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा हूँ शायद, है ना? ताकि देख, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली भावनाएँ आ गई हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैंने शायद ज़्यादा डाउट, है ना, रखा है, ज़्यादा डाउट किया है उसके ऊपर। तो वो मुझे नहीं रखना चाहिए, मुझे उसके तरफ वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो वो नहीं है ना? मैंने कहीं न कहीं बहकावे में आकर के बहुत कुछ गड़बड़ किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। लाइफ में मेरी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। कैसे कहूँ, इस कनेक्शन को लेकर के क्या कहूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। बट जो भी है, जैसा भी है, अब क्या कर सकते हैं। लाइफ है तो चेंजेस तो आते रहेंगे, चेंजेस तो करने पड़ते हैं। मैंने भी चेंजेस करके देखा है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हाँ, मैं भी उसके सामने अब जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस था और वो नहीं थी, है ना? तो वो चीज़ें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो चीज़ें मिसअंडरस्टूड हो रही थी। सो वो चीज़ें जो है ना, कहीं हम दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही हैं और मैं इस रिश्ते को काफ़ी हद तक जानना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। मैं ये रिश्ता जो है ना, कहीं न कहीं आगे तक इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि इस रिश्ते में जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही
एक होता है ना कि फुल कंसंट्रेट होकर के मैंने देखा है, मैंने सीखा है, मैंने समझा है। मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। मैं कहीं न कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव फ़ील करने लगता हूँ। वो चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा। चाहे वो मैं खुद की तरफ से लूँ या उसके तरफ से लूँ, कुछ ना कुछ स्टेप तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो मैं ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का इंसान बन जाना चाहता हूँ कि अब मैं जो ज़िद पकड़ूँ ना, वो मैं आखिरी तक लेके जाऊँ। मतलब उसको पूरे जो मुझे चाहिए उसकी उस मंज़िल तक मैं पहुँचाऊँ। मेरा अब ये ज़िद है। मैं जो है ना अब इस रिश्ते को हील करके बस छोड़ना नहीं चाहता। मैं इस रिश्ते को हील करके आगे तक कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता हूँ। मजबूत इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये रिश्ता मायने रखता है मेरे लिए। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं मेरे लिए। और मैं कहीं न कहीं इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं न कहीं मैं इस रिश्ते के बारे में इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ ना कभी-कभी कि नींद ही नहीं आती मुझे। मुझे नींद ही नहीं आती, नींद मेरा उड़ जाता है, चैन मेरा उड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये नींद मेरी चैन क्यों, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन क्या ही कहूँ। इस पेन का, इस तकलीफ़ का मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को लेकर के, अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत परेशान हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान हूँ मैं। क्योंकि कभी-कभी लगता है कि जैसे कि क्या ही कहा जाए, होता है ना कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जो है ना हो रही है, मुझे हो रही है। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मेरे अंदर का जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, वो मुझे सताए जा रहा है। मेरे मन का भी ये वहम है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे अंदर से एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस होता है। मुझे लगता है 10 ऑफ पेंटिकल से, यस, मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने मन को मैं मार रहा हूँ। और मेरे मन को मार करके मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे किन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब फ़ील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील करता हूँ, ठीक है। मैं कहीं अपने आप को फैमिली से भी कनेक्ट करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि फैमिली का भी है इसमें कहीं न कहीं, ठीक है। तो यार मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा मन थोड़ा-सा बैलेंस हो सके, अपने मन को सँभाल सकूँ, मैं क्या ऐसा करूँ, ठीक है। सो गाइस, चलिए अब देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। मैंने ये 2 कार्ड निकाल लिए थे, अभी मैं उस कार्ड को देख ही रही थी, तब तक पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने निकाल दिया। ऐसा कुछ इंटेंशन मैंने नहीं दिया था कि मुझे कार्ड्स बताएं, ठीक है, फिर भी मैंने कार्ड्स पता नहीं क्यों ऐसे निकाल के रख दिए थे। चलिए अब देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, जिनके दोस्त हैं, जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। बारिश में बच के रहें, मैं तो बारिश में भीग गई हूँ और मुझे सर्दी भी हो गई है, पूरी फीवर, सर्दी एकदम। फिर भी आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके, स्टार की एनर्जी है, ओके, 8 ऑफ कप्स, वर्ल्ड की एनर्जी, वेरी नाइस। एंड मेरे पास लास्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स की एनर्जी, लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर आपके तरफ
है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि 9 ऑफ वांड्स है। देखिए आपके पार्टनर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनके दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख तू डर मत, ठीक है। अगर तुझे एक्शन लेना है, तुझे डिसीज़न लेना है, तू इतना फ्रस्ट्रेट मत रहे। अगर तुझे सब कुछ करना ही है, तूने डिसाइड कर ही लिया है, जब तुझे करना है तो करना है ना। जब तुझे एक्शन लेना है तो लेना है, फिर जब तुझे बात करनी है उससे तो करनी है। बस एक चीज़ पे डट के खड़ा रहे कि तुझे करना है। किसी से डरने की, किसी से इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो तुझे करना है, नहीं करेगा तो तू नहीं करेगा, तेरा इसमें घाटा जाएगा, किसी और का घाटा नहीं जाएगा। तो मैं तो तुझसे यही कहूँगा ना कि तू पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे पावर के साथ खड़ा रहे जहाँ है। जो डिसीज़न तूने लिया है आगे बढ़ने का, हील करने का, इस रिश्ते को आगे लेके जाने का, उस डिसीज़न पे खड़ा उतरने के लिए तुझे डट के खड़ा रहना पड़ेगा। तेरे अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे, फिर तेरी फैमिली, सोसाइटी, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, है ना। तो एक होता है ना कि जैसे कि अगर तूने हाथ उसका पकड़ा है तो ज़िंदगी भर के लिए पकड़, ठीक। 2 दिन 4 दिन का रिश्ता नहीं होता है। और तुझे डराने वाले भी बहुत होंगे, तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तू अपने स्ट्रेंथ में, तू अपने पावर में आकर के कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी कर सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार देख, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, मतलब मैंने जहाँ तक उसको देखा है ना, वो बहुत अच्छी पर्सन है, एक इमोशनल पर्सन, एक ऐसी पर्सन जो अपने घर गृहस्थी को भी संभालती हो या संभाल रहा हो, है ना। ऐसी एनर्जी है ना, मतलब मुझे भी अच्छी लगती है कि हाँ चलो ऐसी ही होनी चाहिए। कोई भी पर्सन अगर घर संभाल रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए उसको, ठीक है। मतलब बहुत मैच्योर है, बहुत खूबसूरत है। मुझे पता है कि तू इन सारी चीज़ों को देख करके ही तू आगे बढ़ रहा है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं तेरा है उसके तरफ अट्रैक्शन। सिर्फ अट्रैक्शन ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ अट्रैक्शन से ज़िंदगी नहीं चलती है, सिर्फ अट्रैक्शन से शादी नहीं की जाती है। उसमें वो गुण भी होना चाहिए, सिर्फ सूरत नहीं मूरत, है ना। सूरत ही नहीं देखना चाहिए, सीरत भी देखना चाहिए, क्योंकि सूरत का क्या है, सूरत क्या है, सूरत से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए है, ठीक है। अंदर से जो इंसान खूबसूरत होना, वही रियल में सुंदर होता है, वही खूबसूरत होता है। और हम जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो इंसान कितना खूबसूरत है और कितना ज़्यादा बेकार है, ठीक है। तो वो चीज़ें तुझे समझनी होंगी, ठीक। वो खूबसूरती तुझे देखनी होगी, उसके अंदर की खूबसूरती। बाहर की खूबसूरती पे ध्यान मत देना मेरे भाई, ठीक है। अंदर की खूबसूरती बहुत मायने रखती है। देख, तुझे अगर चाहिए उसके साथ तो अपने रिश्ते को बैलेंस करना। तुझे अपने रिश्ते में ये एक होता है ना कि सपने देखना, सपने दिखाना, तो किसी को सपने दिखा के छोड़ना भी नहीं चाहिए। सपने दिखा करके और फिर अपने मन की करके, जब मन हुआ तब बात कर लिए, जब मन हुआ तब चले गए, जब मन हुआ तो यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसे करो वैसे करो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, ठीक। तो मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि भाई मेरे ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कम तू ध्यान दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तेरे मन में तेरे मन को परेशान करेंगी, तेरे दिल को परेशान करेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तू अपने आप को मना कर कि ये तेरे साथ चल क्या रहा है, ये तेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तेरी ज़िंदगी में जो ये एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ख़त्म करना चाहिए, एक तरीके से हटा देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि तेरा ध्यान जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तेरे मन से निकाल दे तू, ठीक है, तेरे दिल से निकाल दे तू। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, मन में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, होता है ना।
तो लाइफ में इन सारी चीज़ों का तू फोकस कर, लाइफ में इन सारी चीज़ों का तो थोड़ा सा तुझे ध्यान होगा ही होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सही तरीके से तू मैनेज कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा सा थोड़ा सा एक होता है ना कि तकलीफ़ होती है, बेचैनी होती है, दर्द होता है। तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे तेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक रहेंगी। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा तू, है ना, इतना ज़्यादा जो है ना तू ये मत कर, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है ना तू डिस्टर्ब मत रह। बहुत सारी चीज़ें हैं तेरी लाइफ में करने को, एंड तेरी लाइफ जो है इस तरीके से नहीं रह सकती है, ठीक है। तू जो है ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो इतना ज़्यादा परेशान मत रह, इतना ज़्यादा जो है ना परेशान बिल्कुल भी मत रह, ठीक है। इतना परेशान रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुझे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना होगा, और मुझे लगता है ना कि तू अपने आप को लेकर के एक तरीके से सिचुएशन को क्रिएट कर, ऐसे जो सिचुएशन जो है ना एक होता है ना कि सही वे में काम करे, है ना। तो वो सिचुएशन जो है ना तू क्रिएट कर, ठीक है। तू उस पर्सन के साथ जाना चाहता है तो सच में तू जा, और सारी चीज़ों को सही कर, रिलेशनशिप को सही कर। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि रिलेशनशिप को सही करने की ज़रूरत है, सही करके देखने की ज़रूरत है। सही करके अगर तू देखेगा, समझेगा, जानेगा ना, तो तुझे समझ में आएगा कि आखिर रियलिटी क्या है, ठीक है। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो हमेशा के लिए लवर्स की एनर्जी है। यस, तू प्यार करता है, और प्यार में, है ना, प्यार में पड़ के फिर बैक नहीं आने का। मैं तो तुझसे यही कहूँगा, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है। गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।